छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीजें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कफ को बढ़ाते हैं। जो बार बार ठंडा गरम खाते हैं और बार बार खाते, इससे भी कफ बढ़ता है। बार बार खाने से कफ बढ़ता है। हम केवल अनार, पपीता, गुड़, थोड़ा सा गुड़, एक छोटा सा 10-20 ग्राम, और चना, बस इतना ही खिलाते। खजूर, शुगर हो तो 1-2, शुगर ना हो तो 5-10 तक भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पपीता, अमरूद उबाल करके, ये चना, थोड़ा खजूर, थोड़ा सा गुड़, बस दूध में हल्दी, इलायची, च्यवनप्राश, खाली पेट स्वासारी गोल्ड और ब्रोन को खाने के बाद 2-2 गोली, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो 4-4 गोली देते हैं। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अल्सर, साइनसाइटिस, जिनके फेफड़े एकदम लोथड़े से हो जाते हैं, माने 80-90% तक फेफड़े जिनके खराब हो गए थे किसी भी बीमारी के कारण से, कोरोना से, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से, उसको ठीक है। इसमें भस्त्रिका बड़ी भूमिका निभाता है। प्राणायाम का सीधा असर फेफड़े पर होता है। तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ज्यादा करना चाहिए। गले पर ज्यादा ही बुरा असर आ जाता है। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, गला पूरा बैठ जाता है। फिर थायराइड की भी बीमारी हो जाती है। साथ ही सोते सोते श्वास रुक जाता है और मशीन लगा के सोना पड़ता है। उनको उज्जाई भी करना चाहिए। फिर गले को टाइट करके श्वास अंदर लेना, होल्ड करके रखना और दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना। घी नहीं खाना, चिकनाई नहीं खाना। वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई और पित्त रोगों में ये जितने भी मिर्ची, मसाले, गर्म चीजें, उनको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जिस चीज से रोग बढ़ता है, अब बीपी है तो नमक कम करना पड़ेगा ना, शुगर है तो चीनी बंद करनी पड़ेगी ना, मोटापा है तो कोलेस्ट्रॉल बहुत भयंकर बढ़ा हुआ है तो घी और चिकनाई बंद करनी पड़ेगी। ऐसे ये परहेज पथ्य जो है, कौन सी चीज से क्या चीज बढ़ती है उसको हमें देखना पड़ेगा जी। ये दरअसल इंडिकेटर्स है, जिसको हम डिजीज कहते हैं ना, ये इंडिकेटर्स हैं, ये इन्फॉर्मर्स हैं, सूचनाएं देते हैं। अंदर से पता लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसी समय जैसे ही पता लगे वही उसको खदेड़ डालो। तो हमारे रडार्स है स्वामी जी, रडार्स पकड़ लेते हैं दुश्मन कहाँ से हमला करने जा रहा है। एक और दुश्मन है स्वामी जी, उस वह है पित्त। पित्त बढ़ जाए तो सीने में जलन, एसिडिटी, अल्सर, चक्कर जैसे जो परेशानी आती है वो होने लगती है। तो ऐसे में पित्त दोष कैसे शांत किया जा सके और ये परेशानी कैसे दूर हो, उसके उपाय 5 बड़े उपाय बताता हूँ जी। सबसे अच्छा है लौकी का जूस, दूसरा एलोवेरा का जूस, सबको उपलब्ध है और सर्दियों में तो अच्छे से हो ही जाता था। व्हीट ग्रास गर्मियों में थोड़ा दिक्कत होती है, व्हीट ग्रास का पाउडर हम दे देते हैं। तो व्हीट ग्रास, लौकी और एलोवेरा ये तो सबको ही उपलब्ध हो गया है, सबको हमने उपलब्ध करा भी दिया है। पित्त बढ़ जाए तो एलोवेरा, और ज़्यादातर लोगों को ये नारियल पानी पीने से भी पित्त का प्रशमन हो जाता है, लेकिन खारा होता है कई बार बहुत, उससे एसिडिटी बढ़ जाती है, इसका ध्यान रखें। खाली पेट थोड़ा सा अनार खाना शुरू करें, 2-3 चम्मच से, पूरी कटोरी भर के नहीं, और थोड़ा सा थोड़ा सा सेव खाएं, इससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर भिगो करके खाएं, भिगो करके खाने से पित्त का प्रशमन होता है। हाँ, सलाद ये भी पित्त का प्रशमन करती है, अंकुरित पित्त का प्रशमन करते हैं। अवी पत्ती का चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति पित्त का प्रशमन, मिला करके 1-1 चम्मच खा लें। मुक्ता शुक्ति, कामदुधा, मोती पिष्टी, तीनों अकेले भी और तीनों साथ में मिला दो। किसी को बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ, अति पित्त है एकदम एक्सट्रीम लेवल का, तो केवल मुक्ता पिष्टी ऐसे 1 चुटकी भर शहद में, मलाई में या पानी में घोल के पी लो, पित्त का प्रशमन हो जाता है। शीशम, बेल, पीपल के पत्ते पी लो, एकदम पित्त का प्रशमन हो जाता है। नीम खाने से, अब नीम अकेला खाओ तो किसी किसी को उल्टी जैसी हो जाती है, तो नीम की गोली खा लो। नीम के पत्ते का भी ऐसी गोली सी बना के थोड़े से गुड़ में या मुनक्का, खजूर, अंजीर थोड़ा उसमें डाल दो, उसकी गोली खा लो। कटु रस पित्त का प्रशमन करता है। स्वामी जो ये ऋतु परिवर्तन रहेगा ही नहीं, ये पिंडली दबा लो और नई नई कोपले आती है, वो नई नई कोपलों को ऐसे ही तोड़ के पहले खिलाते थे। जी जी, ये इसी के लिए खिलाते हैं। और तब मैं ये सोचती थी कि हमसे न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली जा रही है। लेकिन जो नई कोपले है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब खाया जाता है, लेकिन जो पुराने पत्ते वो तो बहुत कड़वा होता है। स्वामी जी एक और विषय, कफ दोष बिगड़ने जो से मीनाक्षी जी की तरह खिलखिला के हंसते हैं ना, उससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। खुश रहो। जो गुस्सा करते हैं ना, नाराज होते हैं हमेशा ऐसे
मुंह बनाए रहते हैं। खुश रहने से पित्त का प्रशमन होता है, वात का प्रशमन होता है, कफ का प्रशमन होता है, बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स हैप्पी रहते हैं। जी कुछ कह रही थी मीनाक्षी बहन। ये हैप्पीनेस बहुत बड़ा उपाय है त्रिदोष के प्रशमन के लिए। स्वामी जी, एक और विषय, कफ दोष बिगड़ने से मोतियाबिंद का भी खतरा बन जाता है, और अगर मोतियाबिंद हो जाए, नफर कमजोर हो जाए, तो फिर तो ऑपरेशन तक की भी नौबत आती है। तो स्वामी जी, आंखें हेल्दी रहे। कफ दोष बिगड़ने से आंखों की रोशनी कमजोर होती है, चश्मा चढ़ता है। चलो बेटा अनुलोम विलोम करो, तुमको चश्मा आ रहा है ना, निकल जाएगा। ये कफ दोष बिगड़ने से बच्चों को आंखों पर चश्मा आता है, मायोपिया कहते हैं। कफ दोष बिगड़ने से बुढ़ापे में कैटरेक्ट या ग्लूकोमा आता है। कफ और वात साथ साथ में बिगड़ने लगता है। आप भी करो बाबू। और बालों पर आता है तो बाल सफेद हो जाते हैं, इसके लिए केश कांति तेल लगाना, केश कांति शैम्पू करना, आंवला एलोवेरा सुबह सुबह पी लेना। बस बचपन में बहुतों के बाल सफेद हो जाते हैं। बच्चों के 25 साल की उम्र में 50% तक बाल सफेद हो जाते हैं। तो आई ग्रिट बहुत जबरदस्त है जिनको, और इसके लिए जन्नती बहुत अच्छी होती है। आई ग्रिट देते हैं। आमर के रसायन 100 ग्राम, मुक्ता आमर के रसायन 100 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, सप्तामृत 20 ग्राम, 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खिला देते हैं। आँख एकदम फर्स्ट क्लास। नंगे पैर घास पर चलना, जैसे बच्चे दौड़ रहे थे ना, नंगे पैर घास पर चलो, त्राटक करो, उससे हरियाली के बीच में रहो। अपने घरों में गमले में ऐसे हरियाली लगा के रखो ना, हरी चीज़ें ज़्यादा खाओ। और हाँ, गाजर और हमने बताया था उसमें आंवला, गाजर आंवला, बाकी सीजन में थोड़ा सा ये नींबू, नहीं तो सबसे अच्छा है गाजर, हर सीजन में मिलने लगी। और नारंगी, संतरा, गाजर संतरा का जूस टेस्टी भी खूब। गाजर संतरा का जूस पी लो, 100 साल तक आंखें टनाटन रहेंगे, एकदम टकाटक रहेंगे। लो, नहीं तो थोड़े दिनों में आदमी चश्मुद्दीन हो जाता है, मूलिया सा खराब हो जाता है। बच्चों, गाजर का जूस पीना, ठीक है? अनुलोम विलोम करना, शीर्षासन करना। हाँ, ये बड़ा अच्छा होता है शीर्षासन, सर्वांगासन, जो शंकर लाल जी कर रहे थे 75 साल की उम्र में। अब स्वामी जी, शीर्षासन का मतलब होता है कि शरीर का प्रॉपर बैलेंस और सही संतुलन, और मुझे लगता है कि शायद वो भी एक बहुत जरूरी। आज हमने किया ना नागोमी का मतलब हमने दर्शकों को समझाया है कि संतुलन कैसे बने। स्वामी जी, आप शीर्षासन तो कर ही रहे हैं, आज पाक शास्त्र में क्या है खास, वो भी हम आपसे जानना चाहते हैं। आप इसकी तैयारी करें, तब तक अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल के शो में क्या खास होने वाला है। सुंदरता पर अमेरिकी स्टडीज, ठीक करें थायराइड जल्दी। जानिए हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे बिगाड़ रहा है परफॉर्मेंस, मोटापा,